हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो उसको कहते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स जिसको हिंदी में दशमलव कहते हैं, दशमलव यानी डेसिमल्स। डेसिमल्स ही जो है जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं तो थोड़ा उनको कठिनाई होती है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। डेसिमल्स कहते किसको हैं पहले ये समझते हैं। जैसे कोई एक नंबर लेते हैं 1, मैंने एक नंबर लिया 1, तो 1 का जो 10वां भाग है जब उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा, 0.1। तो उसके पहले ज़ीरो लगा देते हैं। इस ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है डेसिमल के पहले वाले ज़ीरो का। अगर केवल ज़ीरो है तो, अगर कोई नंबर है तो ज़रूर वैल्यू होगा, लेकिन 0.1 मतलब 1 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो 10 में कितना ज़ीरो होता है? एक ज़ीरो होता है। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1। ठीक है। अगर मैं 1 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए 2 डिजिट्स है, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होते हैं तो यहाँ पे तो 2 डेसिमल, तो इसको बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। जैसे यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। मैंने डेसिमल के बाद कितने नंबर है उसको बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। उसी प्रकार जब 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस में 1 आएगा, 0.001। ठीक है, या उसको 0.001 भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार ये तो हो गया डिवीज़न। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में लोग समझते हैं कि डेसिमल में केवल पॉइंट से आता है, डिवीज़न नहीं। जैसे कोई नंबर 1 है तो 1 का 10th पार्ट, मैंने 10th प्ले उसका जो 10th पार्ट है वो 0.1 है, लेकिन उसका 10 टाइम्स क्या है? 10 है। एक का 10 गुना कितना होगा? 10। तो डेसिमल दोनों तरफ से होता है, डिवीजन से भी और मल्टीप्लिकेशन से भी। तो ये 1 का जो 0.1 आया, 0.01 आया, या फिर 1 का 10 आया, 100 आया, ये सारे डेसिमल ही कहलाते हैं। ठीक है। तो 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ये 10 है, ये नहीं है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। तो ये दोनों ही डेसिमल के ही पार्ट है। ये दोनों ही क्या है? डेसिमल के ही पार्ट हैं। दोनों ही डेसिमल के कॉन्सेप्ट में ही आते हैं। कुछ समझते कैसे आया? ये 1 है, 1 में हमने 10 से डिवाइड किया तो आया 0.1। उसी प्रकार 1 में हमने 100 से डिवाइड किया तो आया 0.01। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने गौर करने लायक है कि 1, चूँकि 10 में 1 सिंगल जीरो होता है तो डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इसको बोलते हैं 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे 100 से डिवाइड किया तो 2 जीरोज़ हैं, तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस आ गए? 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, जितने से डिवाइड करते हैं डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट के बाद वो आएगा। कौन आएगा? वो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 0.01 लिखेंगे। उसी प्रकार मल्टीप्लाई में जब आते हैं तो 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 10। उस प्रकार 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100। तो ये भी डेसिमल का ही कॉन्सेप्ट में ये भी आता है, ये डिवीज़न का, ये मल्टीप्लिकेशंस का। अब हम एक इसका फंक्शनल देखते हैं कि प्रैक्टिकल फंक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, ऐड करना है हमें 0.1 प्लस 0.23, 0.23 प्लस 0.004 प्लस 3.56 प्लस 0.0035, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे जब डेसिमल का जब एडिशन आप शुरू करते हैं सीखना तो यहाँ पे दिक्कत आती है, तो आप लोग गलती करते हैं। इस बड़ा ही सिंपल है कि हमें इस पॉइंट को पकड़ना है और बाएं तरफ वाले डिजिट को पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो है, कोई डिजिट नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, केवल ज़ीरो है। तो ज़ीरो भी एक नंबर ही है, लेकिन कोई 1 2 3 ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको इस तरह अरेंज, जो सबसे राइट मोस्ट है डेसिमल के पहले वाला जो कोई भी नंबर होगा उसको एक क्रम में लिख देंगे, एक के ऊपर नीचे। ठीक है, उसके बाद डेसिमल को लिखेंगे और डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होगा उसको ठीक उसी क्रम में लिखेंगे। जैसे डेसिमल के यहाँ पे राइट साइड में पहले नंबर में यहाँ पे 1 है, तो हमने जिस तरह से लिखा, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, तो 1 के इस 1 के नीचे ही ये 2 आएगा। इस तरह से ही हम अरेंज करना है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0.004 है, तो हमने पॉइंट के बाद ये ज़ीरो, इस ज़ीरो को इस 2 के नीचे और 2 को 1 के नीचे रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये 1 2 3 आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ आपको। उसी प्रकार 3.56, तो 3.5 जो है, देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह से हुआ, लेफ्ट साइड से अरेंजमेंट हुआ है। अब इसी को हम ऐड करना है, तो इसको और थोड़ा सा अगर हम इसको और सिंपल करना चाहें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं इसमें है, इस वाले लास्ट वाले अंक में 0.0035। कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस हैं। तो सबको हम 4 डेसिमल प्लेस में बदल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, यहाँ भी एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, इसके ऊपर यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, यहाँ पे
माने हम पुट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि सब इसके वैल्यू में 0.3, 0.23 या 0.2300 सेम चीज़ है, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सभी 4 डेसिमल प्लेसेस में हो गए। अब इसको आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 हो गया, यहाँ पे 5 होगा, ये 4 और 3, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 6, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 और 3 5 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और डेसिमल यहाँ पे ठीक उसी तरह से यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ डेसिमल, और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका एडिशन इस तरह से निकलता है 3.8975। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन निकालते हैं। तो हम जैसे मैंने अभी अब 2.23 को उसके बाद 2 डेसिमल और जोड़ दिए, तो बाद में कितना भी चाहे डेसिमल लगा दें, वहाँ पे 0 लगा दें, उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, बीच में 2 और 3 के बीच में 0 नहीं लगा सकते हैं, 5 और 6 के बीच में 0 नहीं लगा सकते, लेकिन बाद में 0 लगा सकते हैं, और इसके पहले भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके डेसिमल और इस नंबर के बीच में 0 नहीं लगा सकते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है कि जो डेसिमल में हमारे अंक दिए गए उसके बाद हम कितना भी 0 वहाँ पे लगा दें, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मैथमेटिक्स का रूल है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसके वैल्यू में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो नंबर ज्यों का त्यों है। और ये सारा एडिशन मेरा ये निकल चुका है। ये थोड़ा पेन लग गया, इस वजह से ये कटिंग दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं, ये 2 3 ही है ये। ठीक है, 2 3 है। और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।